बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधन करते हुए एडीजी जेएस गंगवार ने बीते दिनों की बिहार पुलिस को उपलब्धियां बताई। एडीजी ने बताया कि बेगूसराय में एसटीएफ ने 14 मामलों के अपराधी लाल बाबू सहनी को गिरफ्तार किया है। मुख्य हत्याकांड का रहा है आरोपी। सारण के दरियापुर में 37 किलो चांदी लूट के 8 अपराधी 24 घंटे में गिरफ्तार, सारा चांदी बरामद। सिवान में रोको टोको अभियान में एक बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन किया गया। बिहार में महिलाओं के अपराध में आई है कमी। छेड़खानी, दहेज विरोधी अभियान, महिला उत्पीड़न, डायन अपराध में कमी। कुल 6.5% मामलों में आई कमी। एनसीआरबी के डेटा पर महिलाओं के अपराध में राष्ट्रीय औसत 64.5 जबकि बिहार में 30.2 है। वज्र फोर्स द्वारा ऑपरेशन प्रहार में 19 अक्टूबर तक 66,358 अपराधी गिरफ्तार। नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इधर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जो कार्रवाई हाल फिलहाल के दिनों में की गई उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। आगामी पर्व त्यौहार का समय है। दीपावली, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और छठ पर्व के अवसर पर सभी प्रकार की विधि व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा आदि सभी पहलुओं को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बलों की व्यवस्था कर दी गई है पुलिस मुख्यालय के स्तर से, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 18 कंपनी लगाई गई है। इसके अलावा दंगा निरोधक बल की 12 कंपनी, इस प्रकार से कुल 30 कंपनी बल अतिरिक्त जिलों में उपलब्ध करा दिया गया है, जो विधि व्यवस्था संधारण में काम आएगा। उसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे अवर निरीक्षक और डीएसपी हैं, जिनकी संख्या 2179 जो है वो पुलिस अवर निरीक्षक और 34 डीएसपी, इनको भी प्रशिक्षण के दौरान विधि व्यवस्था के कार्यों को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसमें मदद करने, ट्रेनिंग लेने और विधि व्यवस्था संधारण में डेपुटेशन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। पटना में छठ काफ़ी व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। इसके अलावा देव औरंगाबाद सूर्य मंदिर के पास भी व्यापक तरीके से छठ का पर्व मनाया जाता है। इन दोनों स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके अलावा औरंगाबाद के लिए 6 पुलिस डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं पटना में 30 डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों को अतिरिक्त तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पटना, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, औरंगाबाद तथा गया जिले में स्थानीय रूप से जिला पदाधिकारी से करीब 2800 होमगार्ड बल की भी अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है, जो उनको उपलब्ध होगा और उसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आगामी पर्व त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और किसी भी प्रकार के आकस्मिक मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी। बाकी अरेंजमेंट देखिए, ये पुलिस मुख्यालय स्तर का अरेंजमेंट है। गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति, एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति, एसडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति, बोट और बोट से पेट्रोलिंग, वो सारे अरेंजमेंट जिला स्तर पर अलग अलग घाटों के हिसाब से किया गया है। घाटों में जो सेफ घाट हैं वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था करना, साइनेज लगाना, बोर्ड लगाना, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, वो काम। जो घाट खतरनाक हो गए हैं उनको चिन्हित करना, वहाँ पर लोगों की भीड़ जाने से रोकना। और चूँकि देर शाम तक अर्घ चलता रहता है, तो देर शाम तक जो लौटने वाले लोग हैं उनके लिए भीड़ का नियंत्रण, ट्रैफिक का अरेंजमेंट, बच्चों के लिए अरेंजमेंट, ये सारी की सारी प्रतिनियुक्ति हमने 31 तारीख तक की है। 31 तारीख से की है और ये प्रतिनियुक्तियाँ हमारी 24 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक चलेंगी। दिवाली में सर कई तरह की अगलगी घटना घटित होती है, सभी तरह के जो दिवाली पर अगलगी की घटना हो या जो पटाखा चलाने के कारण प्रदूषण का मामला, वो सभी जिला लेवल पर, स्थानीय लेवल पर डिटेल ऑर्डर डीएम एसपी निकालते हैं और फिर थाना, बीडीओ और एसडीएम और एसडीपीओ के लेवल से उसकी मॉनिटरिंग करके कार्रवाई की जाती है। आगामी छठ पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर बिहार पुलिस के द्वारा पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम नागरिकों को पर्वों की बधाई देता हूँ और बिहार पुलिस की जो पर्याप्त व्यवस्था की गई है वो इसलिए की गई है कि आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था
और सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और जब ज़रूरत पड़े तो आम नागरिक भी पुलिस की मदद करें। इस अवसर पर मैं सभी प्रकार के पर्व त्योहारों की बधाई समर्पित करता हूँ। हमारी जो मुख्य उपलब्धियां हैं अपराध के प्रति, उसमें जो मुख्य बरामदगी और मुख्य उपलब्धि हुई मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी उपलब्धि इधर 4-5 दिनों में हुई है। सबसे पहले मैं बेगूसराय में, जहाँ पर हमारी एसटीएफ ने कार्रवाई की, 14 कांडों में वांछित कुख्यात अपराधी, आरोपित अपराधी और 50,000 के इनामी लाल बाबू सहनी उर्फ लालो सहनी उर्फ ललका सहनी को गिरफ्तार किया है। ये बेगूसराय का अपराधी था, परंतु इसकी गिरफ्तारी नई दिल्ली के नरेला क्षेत्र से एसटीएफ के द्वारा की गई। लाल बाबू सहनी नामक इस अपराधी ने अपने अन्य सहयोगी अपराध कर्मियों के साथ मिलकर बेगूसराय जिला के परिहारा पंचायत के मुखिया की हत्या वर्ष 2018 में कर दी गई थी। इसके विरुद्ध में 14 अन्य गंभीर सनसनीखेज कांड दर्ज हैं और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी है। उल्लेखनीय है कि अभी तक वर्ष 2022 में जनवरी माह से लेकर अभी तक 50,000 के इनामी 19 अपराधी नक्सलियों की गिरफ्तारी, 25,000 रुपये के 4 नक्सली अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है जो पुलिस के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। पुलिस बल को हम लोग मनोबल बढ़ाने के लिए उनको अलग से प्रशस्ति पत्र देंगे। वो ये है कि सारण के दरियापुर क्षेत्र में जो करीब 37 किलो चांदी लेकर एक व्यवसायी आ रहे थे और उनको चाकू मारकर 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा आंख में मिर्ची डालकर इसको लूट लिया गया। यह घटना 19 अक्टूबर को हुई और 19 अक्टूबर की इस घटना घटित होने के बाद पुलिस ने बिल्कुल ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से अनुसंधान किया और मैं कहूँगा कि 18 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा मामला उद्भेदित कर दिया। 100% 37 किलो चांदी की बरामदगी हो गई है। 8 अपराध कर्मी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 1 देशी कट्टा, 2 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 1 टेम्पू और जिस चाकू से उस पर वार किया गया था वो चाकू भी बरामद हो गया और इसके साथ में 7 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इस संबंध में दरियापुर थाना कांड संख्या 575/2022 दर्ज किया गया था 19 अक्टूबर को और 24 घंटे के अंदर में इस पूरे घटनाक्रम का जो सनसनीखेज था, एक व्यापारी के साथ में 37 किलो चांदी की लूट हुई थी। करीब 12 से 15 लाख रुपए उसकी कीमत होती है। उसको 24 घंटे के अंदर में विशेष टीम के द्वारा इसका उद्भेदन कर दिया गया। इसके अलावा नवादा में एक अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अपराध की योजना विफल हो गई। उसमें 2 देशी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस संबंध में कांड संख्या 658/22 दर्ज किया गया। ये सारी उपलब्धि 18 अक्टूबर की है। रोहतास में 5 कांडों से पूर्व में वांछित आरोपित अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। 17 अक्टूबर को रोहतास जिला के काराकाट थाना अंतर्गत जरावल पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान विकलेश चौधरी उर्फ मिथिलेश चौधरी उर्फ खोखा को आग्नेयास्त्र और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 1 देशी कट्टा, 1 कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद किया गया और ये काराकाट के थाना क्षेत्र में ये हमारे वाहन चेकिंग और रोको टोको अभियान के अंतर्गत उपलब्धि हुई। जीबी नगर से वहाँ पर 18 अक्टूबर को संध्या में जब रोको टोको अभियान के तहत पुलिस छापामारी और चेकिंग कर रही थी तो उसमें जीबी नगर थाना के सरवारा बाजार में अमरजीत पंडित नामक एक व्यक्ति को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और जब उसका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की। उसके बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में इस गिरोह का उद्भेदन हुआ। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य मोटरसाइकिल जो चोरी की थी वो भी बरामद की गई और 2 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार से इस वाहन चेकिंग के जो रोको टोको अभियान है उसके अंतर्गत 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई और 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।
इसी तरह की रोको टोको अभियान और वाहन चेकिंग के दौरान एक अन्य उपलब्धि सिवान में हुई है। सिवान के मुफस्सिल थाना के जीम बाबा चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान शेख इम्तियाज उर्फ राजा एवं मोहम्मद आज़ाद, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला अपराधकर्मी है, उसको चोरी की एक मैजिक गाड़ी और एक पिकअप वैन के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसमें चोरी का कांड दर्ज करके मुफस्सिल थाना में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह का एक और उद्भेदन हुआ है जो लखीसराय जिला से संबंधित है। 19 अक्टूबर की ये घटना है। इसमें लखीसराय पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल चोर गिरोहों का एक संगठित गिरोह मास्टर की के सहयोग से मोटरसाइकिल चोरी और खरीद बिक्री का काम करता है और उसी गिरोह के 2 चोर गढ़ी विशनपुर गांव में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए आए। जब ये सूचना मिली तो तत्पश्चात लखीसराय पुलिस द्वारा इस गिरोह को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा उस गांव में पहुंचकर 2 अपराधी अजय कुमार व मणिकांत कुमार को मास्टर चाबी के साथ गिरफ्तार किया गया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों पर, जिले के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया और उनके पास चोरी की गई 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस पूरे आपराधिक गिरोह का उद्भेदन करते हुए अभी तक इसमें अभियान जारी है। 19 अक्टूबर को ये उपलब्धि हुई है, 2 दिन पहले की, और इसमें अभी तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 5 मास्टर की, जिससे वो मोटरसाइकिल चुराते थे, उसको बरामद किया गया और एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया गया है। जो इसका मुख्य आरोपी है शंभू कुमार, वह लखीसराय के 2 अन्य आपराधिक कांडों में भी लिप्त रहा है। तो इस प्रकार से हमारी ये मुख्य उपलब्धि अपराध फिलहाल के दिनों में कार्रवाई की गई। एक विशेष प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य में महिलाओं की स्थिति की हम लोगों ने समीक्षा की है और हर बार हम लोग समीक्षा करते हैं, कभी ALTF की उपलब्धि, कभी वज्र की उपलब्धि, कभी अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों की उपलब्धि, और इस बार हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थिति की समीक्षा की है। पिछले साल और इस साल में क्या क्या कमी आई है, क्या उपलब्धि है, मैं संक्षेप में पढ़ दूंगा और फिर बाद में इस सूचना को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दे दूँगा। अगस्त 2021 तक बलात्कार के 834 मामले दर्ज हुए थे पिछले साल। इस साल अगस्त 2022 में 829 महज कांड दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार से लगभग 1% से कुछ कम की गिरावट हुई है। छेड़खानी के 674 मामले दर्ज हुए थे पिछले साल अगस्त तक और इस साल अगस्त तक 499 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से करीब 26% मामलों में कमी आई है। दहेज निरोध अधिनियम में 2409 मामले दर्ज हुए थे, इस बार 2364 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार करीब 2% अपराध में कमी आई। महिला उत्पीड़न 498 का जो मामला है, उसमें पिछले वर्ष अगस्त तक 1334 FIR दर्ज की गई, ऐसे मामले प्रतिवेदित हुए। इस वर्ष अगस्त तक 1224 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से इस हेड में भी 8.25% की कमी आई है। डायन निरोध अधिनियम, जिसमें डायन का आरोप लगा के महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है और किसी भी तरह से उनके साथ हिंसा की जाती है, ऐसे मामले 2021 अगस्त तक पिछले साल 410 थे। इस वर्ष अगस्त तक 376 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से लगभग 9% मामलों की कमी आई है। कुल अगर महिलाओं की अपराध की स्थिति की जो समीक्षा हमारे यहाँ होती है कमज़ोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कुल 5661 मामले पिछले साल हुए थे। इस वर्ष 5292 मामले हुए हैं और करीब 6.5% मामलों की कमी आई है। अगर हम मामलों का निष्पादन देखें तो उसमें भी हमारी इस बार स्थिति काफ़ी अच्छी है और 5341 मामलों को हमने निष्पादित किया। अगर हम NCRB के मामलों को देखें, NCRB के आंकड़ों को देखें, तो राष्ट्रीय औसत अपराध दर
महिलाओं के विरुद्ध 64.5 है, जबकि बिहार में महिलाओं के विरुद्ध औसत अपराध दर यानी 1 लाख जनसंख्या पर बिहार में 30.2 है, जो राष्ट्रीय औसत अपराध दर का आधा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत अपराध के मुकाबले बिहार में महिलाओं पर अपराध की स्थिति आधी और आधे से कम। अगर हम अपराध दर के हिसाब से अर्थात प्रति लाख जनसंख्या पर जो महिलाओं में अपराध होता है उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपराध दर की तुलना करें तो वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का 26वां स्थान अर्थात 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति बिहार से ज़्यादा खराब है। हम लोगों का स्थान 26वां है और लगातार हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि हम आंकड़ों की लगातार समीक्षा करते हैं, आपके सामने रखते हैं। उसके पहले हम लोग वीकली जो हमारी वीसी होती है उसके माध्यम से और भी लगातार समीक्षा के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारी स्थिति और बेहतर हो। अभी हमारी स्थिति 26वीं है और इस प्रकार से दर्शाता है कि हमारी स्थिति राज्य को अगर हम देखें बिहार राज्य को देश की तुलना में बहुत अच्छी है। और इसी तरह से हमारी 2020 की तुलना में 2021 में बहुत सारे अपराधों में मर्डर, डाउरी डेथ, मिसकैरेज, रेप, अटेम्प्ट टू कमिट रेप और आउटरेज मोडेस्टी या जो भी हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के भी ऑफेंसेस हैं उसमें भी 2020 से 2021 में सुधार हुआ है और 2021 से अब 2022 में सुधार हुआ है। तो ये सिलसिलेवार हमने बातें रखी हैं और इसको हम प्रेस के माध्यम से भी आपके सामने रखें।